हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों वो सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे 19/6/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। ये हमारी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की 2006 से 2024। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर इसमें दिए हुए हैं, वही सारे हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हज़ारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे सेट। अगर आपने वो नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीपल हज़ारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस के लिए, यूपी एसआई के लिए, कांस्टेबल के लिए, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी लेटर को इसने ये लिखा है, देखो लेटर को दोस्तों ये लिखा है, तो यहाँ पे एल से एन हो गया तो ऐड हुआ है, ई से जी हो गया दोस्तों दो ऐड हुआ है, टी से वी, फिर वी, दो दो का एडिशन किया है इसने हर जगह। तो जेड में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26, फिर एक आएगा ए, फिर आएगा बी। तो स्टार्टिंग में बी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। 5 और 2 7, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पपीता सेब अमरूद, ठीक है। उस शब्द का चयन करें जो शब्दों के लिए वर्ग से संबंधित है। दोस्तों ये सारे के सारे किस में आते हैं, फल में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो फल में कौन सा आएगा, नाशपाती आएगा, ठीक है। बाकी बैंगन आलू कद्दू सारे किसमें आते हैं, सब्जी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसमें एक ऐड हुआ, फिर दो ऐड हुआ दोस्तों, फिर तीन ऐड हुआ, फिर चार ऐड हुआ, तो फिर पाँच ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। फिर छः ऐड किया 24 आया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे इसने क्या किया दोस्तों, मैं बता देता हूँ पैटर्न। देखो एक और दो कितना आएगा, तीन आएगा, तीन लिख दिया और उससे नेक्स्ट नंबर लिख दिया चार। चार तीन सात करेंगे, चार में तीन जोड़ेंगे तो सात आएगा, सात से नेक्स्ट नंबर एक आठ लिख दिया। अब दोस्तों वैसे ही ये है 15, सात और आठ कितना आएगा, फिर 15 आएगा, 15 से नेक्स्ट नंबर आएगा 16, ठीक है। कितना आएगा, 15 से नेक्स्ट नंबर आएगा 16। अब 15 और 16 आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा, मतलब आठवीं संख्या क्या आएगी। ये पहली है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है दोस्तों। तो पांचवी संख्या क्या आएगी, फिर देखो पांचवी संख्या आएगी 15 और 16 ऐड करेंगे क्या आएगा, 31 आएगा। 31 से नेक्स्ट नंबर 32, ये पांचवी संख्या आई। छठी संख्या 31 और 62 63, 63 से नेक्स्ट नंबर आएगा 64, ये होगी दोस्तों छठी। सातवीं 64 और 63 जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 127, नेक्स्ट आएगी 128। अब नेक्स्ट इससे नेक्स्ट का आएगी 127 प्लस 128 255, और 255 से नेक्स्ट क्या आएगा 256, ये होगी कौन सी संख्या होगी दोस्तों, ये थी पाँचवीं, छठी, ये सातवीं थी और ये है आठवीं। तो आएगा 255 256, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 10 का स्क्वायर है दोस्तों, 11 का स्क्वायर, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का आएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196। क्वेश्चन नंबर 6, देखो एक और दो तीन, दो पाँच, दो सात, ठीक है। कितना है आपको, तो 11वां अक्षर कौन सा आएगा, 11वां अक्षर क्या आएगा, ठीक है। 11वां अक्षर बताना है आपको क्या आएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सीधा, हम अगर काउंटिंग करें, पहले एक है दोस्तों, एक और दो तीन, तीन और दो पाँच, पाँच और दो सात, सात और दो नौ, दो 11, दो 13, दो 15, दो 17, दो 19, 19 दो 21, आपको बताना है 11वां। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 11वें पे आएगा 21। 21 पे कौन सा होता है, यू होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, इसका डबल होगा दोस्तों, इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो आपको सातवीं संख्या बतानी है। तो इसका डबल करेंगे दोस्तों 24 के बाद 48, पाँचवीं संख्या 48 का डबल 96, छठी 96 का डबल 192, क्या आएगी, सातवीं संख्या आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम को ये लिख दिया, देखो टी का नंबर 20 होता है, आई का 9 होता है, फिर इसका 13, इसका 5, डायरेक्ट नंबरिंग करिए। तो सी का नंबर दोस्तों 3 होता है, स्टार्टिंग में 3 आना चाहिए, फिर 12, ये ऑप्शन 12 हो गया। 12 के दोस्तों तो 15 आना चाहिए, 15 के बाद फिर 3 आएगा, फिर लास्ट में 11 आएगा, ये भी 12 हो गया दोस्तों।
ठीक है, तो 3 आया, यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये भी बार हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, कहता है यदि सीना टीना से दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पर है। सीना है दोस्तों, टीना से, ये है मान लो टीना, इससे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण भी पश्चिम भी कौन है, सीना, ये सीना 40 मीटर दूर, और रीना सीना से दक्षिण पूर्व 40 मीटर है दोस्तों, रीना है सीना से दक्षिण पूर्व 40 मीटर, ये है रीना। फिर रीना टीना के सापेक्ष किस दिशा में है दोस्तों, रीना टीना के सापेक्ष ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बी है दोस्तों ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पे, ये मान लो ए है, 2 किलोमीटर दूर कौन है, बी, ये हो गया बी। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर है, सी है दोस्तों बी के उत्तर में 1 किलोमीटर, ये हो गया सी। डी और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर है, ठीक है, सी क्या है दोस्तों डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, तो ये होगा डी, ये 2 डिस्टेंस, और ये होगा, ये 2 है, ध्यान रखेंगे लिखने में थोड़ा सा ये है, तो ये होगा 2, ये है, यहाँ पे होगा डी। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर है, ई है दोस्तों डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, मतलब एक तो ये था, एक तो ये था यहाँ तक, ये 4 है, तो 3 ये होगा, तो ये होगा ई। ठीक है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर है दोस्तों, ई है एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये 2 थी दोस्तों डिस्टेंस, ये 2 थी, ये भी 2 है, 4, तो इसका मतलब 4 तो ये होगी, और एक एक्स्ट्रा और जाना है, तो यहाँ पे है एफ। ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है दोस्तों, ए के सापेक्ष जो एफ की जो दिशा है ये कौन सी होगी, ये दक्षिण भी होगी और पूर्व भी होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ मुर्गियां बत्तख हैं, कुछ मुर्गियां बत्तख हैं, ठीक है जी, सभी बत्तख कबूतर हैं, सारी की सारी बत्तख आती हैं कबूतर में। अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष है जो पालन करेगा, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष है जो पालन करेगा ये आपको बताना है। पहला कहता है कुछ मुर्गियां दोस्तों कबूतर हैं, कुछ मुर्गियां कबूतर होंगी, क्योंकि सारी कुछ बत्तख मुर्गियां हैं, तो सारी ये जो बत्तख है इसमें आती हैं कबूतर में, तो कुछ मुर्गियां कबूतर होंगी, पहला ठीक है। कुछ कबूतर बत्तख हैं दोस्तों, कुछ कबूतर बत्तख, जब सारी बत्तख कबूतर में आती है तो कुछ तो होगा ही, तो ये भी ठीक है, दोनों पालन करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना कौन सी धारणाएं इसमें अंतर्निहित है, इसमें से निकाल सकते हैं या इसको इम्प्लीफाई करेगी। पानी बचाओ, पृथ्वी को बचाओ, पृथ्वी हमें हमें खतरों से बचाती है दोस्तों, तो ये इससे ये धारणा हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। दूसरा कहते हैं पानी रंगहीन है, पानी दोस्तों रंगहीन है नहीं है, ठीक है, ये भी हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसमें से निकालना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं है, भले ही कोई स्टेटमेंट कैसी भी हो, लेकिन आपको क्या देखना है, इसमें से निकालनी है स्टेटमेंट। यहाँ पे बात हुई है पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ, ऐसी यहाँ से कोई भी ऐसी स्टेट धारणा इसमें से नहीं है, कोई भी अलग है, दोनों अपने आप में दोनों स्टेटमेंट अलग है, तो कहेंगे न तो धारणा 1 और न ही 2 अंतर्निहित है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है। अब देखना कौन सी धारणा इसमें से अंतर्निहित है, इसके अंदर है या इसमें से निकाल सकते हैं। कहते हैं संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा अच्छा है, ठीक है, संचार कौशल विकसित करने के लिए समूह चर्चा क्या है दोस्तों, अच्छा है, ये बात कही है इसने। शिक्षक कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी होगी दोस्तों, अगर ये इसका साधन है कौशल विकसित करने के लिए, तो हम कह सकते हैं ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ये निकाल सकते हैं। प्रत्येक बच्चे को समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों, इसमें से
ये भी निकालने चाहिए, क्योंकि विकसित करने के लिए क्या करना, हर बंदे को क्या देना पड़ेगा, मौका देना पड़ेगा, ठीक है, तभी डेवलपमेंट या विकास हो पाएगा। तो दोनों इसमें से निकाल सकते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है आपको ये बताना है। ध्यान रखेंगे 1001 अभाज्य संख्या नहीं है, ये 7 इसका फैक्टर होता है, 7 गुना 7 भी फैक्टर होता है, 11 भी और 13 भी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसके सारे दोस्तों ऑप्शन रॉन्ग है, पहले बता देता हूँ मैं, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, ये बोनस था यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, सबको नंबर मिले थे इसके। 90/6 तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, गुना में है 8/4, 2 22, 24 माइनस 2 करोगे तो 22 आएगा, 22 बटे है दोस्तों 3, 3 पे काटेंगे 5 आएगा, 22 पंजा, राइट आंसर होगा 110, ठीक है, कोई भी ऑप्शन सारे रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16, दिस इंटू दिस, 155 का इंटू 12.6, देखो दोस्तों इसका हाफ कर दो ये होगा 0.6, और इसका डबल कर दो 15.5, 31, 31 की गुना करनी है 0.6 से, तो ये आएगा 6 कम 6, 6 3 18 बटे 10, तो 18.6, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, ठीक है, समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों क्या आएगा, देखो 11 3 33 होता है, 88 56 होता है, 7/3 मतलब 3 दूनी 6, 1/3 2 से 1/3, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, 52 78 156 का HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है, इनको सभी को जो कौन सा देखो 26 दूनी 52 होता है, 26 3 78, 26 6 156, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 26। क्वेश्चन नंबर 19, 52 78 156, ये दोस्तों आपको बताना है लघुत्तम समास, LCM बताना है आपकी बार, ठीक है, क्या बताना है LCM। तो यहाँ से LCM बताने का तरीका ये है, एक तो आप इसका डायरेक्ट LCM निकालो लघु विधि के द्वारा, दूसरा क्या है दोस्तों, बड़ा नंबर उठाओ, ठीक है, और देखो कि उसको सारे भाग करेंगे नहीं करेंगे, देखो 156 को 156 तो करेगा ही, 52 3 भी 156 होता है, 78 दूनी क्या होता है 156 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, कौन सा होगा 1, 156 क्या है इन सभी का LCM। क्वेश्चन नंबर 20, श्रीमती सिंह के परिवार का मासिक बचत और व्यय 3:8 था, मासिक दोस्तों सेविंग और एक्सपेंडिचर था 3:8 के रेशियो में। जिस महीने परिवार की आय 27,500 रुपये थी, तो उस महीने में बचत क्या होगी। दोस्तों इसका मतलब इनकम कितनी होगी, इन दोनों का एडिशन होगी 11, 11 यूनिट की वैल्यू है 275 के आगे 3 जीरो 2 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, तो आपको बताना बचत बचत बतानी है, 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो इसको काटो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2500 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दिए 7500 आएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, किसी खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपये है। यहाँ दोस्तों 13% की लॉस हो जा रहा था किसी कंडीशन में, और फिर हो जा रहा है 11% का प्रॉफिट है, और इन दोनों का गैप आया कितने का 24% का, और ये किसके बराबर है 108 के बराबर है। यदि लाभ 12% का हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, बटे में 24, ठीक है, और बतानी कितनी है 112% की, 100% की आएगी दोस्तों, सीधा 112% की निकाल दो, 112% से दोनों 112 से गुना कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ से 12 दूनी 24, 12 12 अट्ठे 96, 12 नीम 108, 2 पे काटूंगा 6 आएगा, 9 छिका 54, सॉरी ये 112 था, हमने 12 समझ लिया, 108 बटे है 24 गुना है 112। अब देखो 12 पे काटा इसको कितना है दोस्तों, 12 दूनी 24, 12 नीम 108, 2 पे काटा कितना है 56, 56 गुना 9 करना है दोस्तों, तो ये क्या करोगे 560, इसको लिखेंगे 10 माइनस 1, 560 10 से गुना करेंगे -56 क्या आएगा 504, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 22, यदि किसी संख्या का 45% 135 है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों 45% की वैल्यू दिस है, तो 45 135 होता है, तो 1% की वैल्यू 3 आई, तो 100% की वैल्यू संख्या क्या होगी, 300 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, कप का एक सेट 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। दोस्तों 20% का नुकसान हुआ मतलब कब कितने में बेचा गया, जब 720 में, मतलब 80% की वैल्यू 720, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे में 80। बताने कितने की आपको, 5% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचा जाए, 105% की वैल्यू बतानी है। तो यह 0 से 0, 8 नीम 72, तो 105 की 9 से गुना करो, 9 पंजे 45, कैरी 4, 9 एकम 9, 945। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, 750 रुपये की अंकित मूल्य वाली पतलून छूट के बाद 660 रुपये में बेची गई तो कितने प्रतिशत की छूट की दी गई। ये एमपी है दोस्तों, ये एसपी है, तो परसेंटेज में बताना है तो 0 से 0 कैंसिल, 3 पे काटेंगे दोस्तों 22 3 66 होता है, 3 पे काटेंगे 25 3 75 होता है, तो यहाँ 3 का डिस्काउंट है, 25 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो 25 चौका 100, 4 3 12% की क्या दी गई, छूट दी गई। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये 4 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, 1500 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज, दोस्तों डायरेक्ट निकाल दो, 4 वर्ष में रेट कितनी हो जाएगी, 8 चौका 32%, 1500 का 32% निकालोगे तो 15 गुना 2 जीरो से 2 जीरो, 15 गुना 32 कर दो सीधा, तो इसका डबल करेंगे 30 और इसका आधा करेंगे दोस्तों 16, 16 3 48, ये आएगा 480। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एक राशि को जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद परिपक्व होने पर निवेशित राशि अपने आप का दोस्तों 1.2 इतने गुना हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 2 वर्ष में राशि इतनी हो जाती है, तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो सीधा इसका क्या कर दो, रूट कर दो, तो ये 1 वर्ष में हो जाएगी कोई राशि 10 से 11, तो ब्याज कितने का है, 1 का है, 10 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो रेट आएगी 10%। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 27, सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ धनराशि का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:10 के अनुपात में सती और मिथुन के बीच में साझा किया गया तो रथिन ने कितने महीने के अकेले निवेश किया दोस्तों। ठीक है, रथिन ने, अब देखो 6:5 में इन्होंने इन्वेस्ट किया था, ये था इन्वेस्टमेंट रेशियो। कुछ महीनों के बाद दोस्तों सती ने क्या कर लिया, अपने निकाल लिए पैसे, तो मान लो सती ने लगाया पैसा जो टी महीने के लिए, यही पूछा इसने। अच्छा एक सेकेंड, रथिन है सती रथिन, कुछ महीनों के बाद सती ने अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में ये अनुपात में सती और रथिन के बीच साझा किया गया था तो रथिन ने कितने अकेले निवेश किया। ठीक, कितने महीने, तो मान लेते हैं कितने महीने, इसका जो टाइम है दोस्तों ये घटा देंगे, इसका पैसा लगा टी टाइम तक, और इसका जो लगा था, इसका तो 12 महीनों तक लगा है, किसका, रथिन का, गुना 12 कर देंगे। और जो रेशियो है ये प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा इन्होंने, 7:10 में, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पे काटा दोस्तों 6 आया। ठीक है, तो 6 से 6 भी कट गया, तो टी की वैल्यू आई 7। मतलब जो सती का पैसा 7 महीनों के साथ तो रथिन के साथ लगा हुआ था, तो रथिन का अकेले कितने महीने लगा होगा, फिर 5 महीने, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 28, 11 पारियां पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने स्कोर करना होगा। दोस्तों अगली पारी में मतलब 12वीं पारी में इसको 51 तो लाना ही लाना होगा। ठीक है, दो बढ़ाना है, और एक्स्ट्रा कितना लाना होगा, 2 गुना कितना दोस्तों, 12 पारियों का, हर पारी में 2 एक्स्ट्रा चाहिए, तो 12 पारी हो जाएंगी, फिर 12 दूनी 24, तो 51 और 24 कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको, 75। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं।
कहता है 8 दिनों में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। मान लो x व्यक्तियों की ज़रूरत होगी, तो 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 30। क्वेश्चन नंबर 30। दो ट्रेन ए और बी वे स्टेशनों एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है दोस्तों स्टेशन एक्स, ये है वाई, और ये डिस्टेंस कितनी है, 600 है। और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर दूरी के बाद एक दूसरे को पार करती हैं दोस्तों। तो स्टेशन एक्स से 225 दूर, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 225 हो गया। तो ये कितना बचा, 600 माइनस 225। तो 600 माइनस 200 करेंगे 400, माइनस 25 375। यहाँ पे दोनों 200 दोनों ट्रेनें क्या है, मिलती हैं इस पॉइंट पे। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितना टाइम लगा। अब यात्रा पूरी किसने की, ट्रेन बी ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिली थी, ये कहता है ए और बी से दोनों स्टेशनों की यात्रा शुरू कर दी जो एक दूसरे। अब बी ने यात्रा पूरी की 600 किलोमीटर, तो टाइम लगा 8 घंटे। तो बी की जो स्पीड आ जाएगी, यहाँ से 4 पे काटेंगे दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 पे काटेंगे इसको 25 आएगा, 2 पे काटेंगे 3, 25 3 75। तो बी की जो स्पीड आ गई 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, बी की क्या आएगी दोस्तों, 25 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही 300, अगर इसने 600 में से 200 375 यहाँ पे मिलते हैं, ये 375 है, ये 225 दोस्तों। ठीक है, अब ये देखो 375 कवर करने में कितना टाइम लेगी, कौन सी बी, 75 की स्पीड से दोस्तों ये लेगी 25 ये 75, 25 एकम 25, 25 पंजे 100, 3 पंजे 15। तो बी लेती है यहाँ तक यात्रा कवर करने में 5 घंटे। तो इसका मतलब दोनों चली थी एक साथ, तो ये भी 5 घंटे लेती होगी 225 कवर करने में। तो जो इसकी स्पीड क्या आएगी, इसकी स्पीड आएगी 5 से डिवाइड करोगे, 5 चौका 20, 5 पंजो 25, 45 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई, ट्रेन ए की स्पीड आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। अब 600 कवर करने में ये क्या लेगी, कितना टाइम लेगी, 600 डिवाइड बाई 45, 15 3 45, 15 चौके 60, 6 चौका 24/3, एक सेकेंड, 15 3 45, 15 चौके, ये सॉरी 15 3 45 दोस्तों, 15 चौके 60, 40/3, 40/3 मतलब कि 13 से 1/3 घंटे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। एक तो ये तरीका है, और शॉर्ट में एग्जाम में कैसे करना था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या है डिस्टेंस, सेम टाइम ऑफ इंटरवल ने, जब टाइम क्या है दोनों कांस्टेंट है, सेम टाइम इंटरवल में एक ने किया कवर 225 और एक ने किया 375। अब ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा दोस्तों वही होगा स्पीड का रेशियो इनकी। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 25 से काटेंगे 25 नियमा 225, 25 से काटेंगे 25 कम 25, 25 पंजा 125, 3 3 9, 3 पंजे 15। स्पीड का रेशियो दोस्तों 5 3 है, तो टाइम को होगा 3 5 होगा। अब यहाँ से सॉरी 5 3 होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा होगा। अब 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, बी के लिए टाइम क्या है 8 ओवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 3, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 40/3। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा सीधा 13 से 1/3। आपको ऐसे करना था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 31। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 8 6, बॉक्स की बाहरी सतह का क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बॉक्स की दीवारों के एक समान मोटाई x सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको करने का तरीका ये है दोस्तों, देखो उसकी जो बॉक्स की समान मोटाई क्या है, x सेंटीमीटर है, दीवारों पर एक समान मोटाई क्या है, x सेंटीमीटर है। तो जो इसका निकालेंगे हम, क्या दिया है, सतह का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल होता है दोस्तों ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दोनों तरफ जुड़ता रहेगा, जैसे नीचे भी जुड़ेगा ऊपर भी जुड़ेगा, हाइट में लंबाई में इधर से भी x जुड़ेगा इधर भी x जुड़ेगा। तो डायरेक्ट करता हूँ मैं इसको, ये आएगा ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH। L की वैल्यू ये थी, लंबाई 10, 10 प्लस 2x हो जाएगी, वो मान लेते हैं जो निकालना हमें x मान लेते हैं जो समान मोटाई है।
10 + 2x। ऐसी दोस्तों ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई 8 + 2x, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच। अब की बार 8 + 2x, और ऐसी हाइट में भी 2 ऐड होगा, 6 + 2x, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एच एल की वैल्यू क्या होगी, एच की वैल्यू 6 + 2x, और एल की वैल्यू क्या है दोस्तों, 10 + 2x। और ये कुल किसके बराबर है, 692 के बराबर है, 592 के बराबर, सॉरी। अब इसको करने का एक ही तरीका है, वरना तो लेंथी हो जाएगा। आप सीधा सबसे मिनिमम ऑप्शन उठाओगे ना, इसमें ऑप्शन आसान ऑप्शन उठाओगे 1, तो 1 उठाओगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 12 गुना दोस्तों 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12। अब देखो इसको 120 + 80 200, 12×8 = 96, 296, और 296 का दोस्तों क्या करोगे आप, ठीक है 296 का डबल करोगे क्या आता है, 592 होता है, सेटिस्फाई हो गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32, 7 विशेषज्ञ 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ 15 प्रशिक्षु उसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 विशेषज्ञ 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों, 7v + 5p, इसको p मान लेते हैं, 9 दिन में इस काम को करते हैं, और इसी काम को कहता है 4v + 15p, ये करते हैं 12 दिन में। तो 5v + 6p इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से 9 से 63v, तो यह सीधा काटो, 3 × 9, 3 × 4 = 12, तो यह आएगा 3 × 7 = 21v + 15p बराबर है 16v + 15 × 4 = 60p। अब ये उस साइड जाएगा, 21 - 16 5v, और ये इस साइड आएगा दोस्तों 45p, 5 × 45, तो v और p इनकी इफिशियंसी का रेशियो आएगा दोस्तों 5 × 45, तो v की वैल्यू आएगी, p के साथ वाली 9 और इसकी वैल्यू आएगी 1। अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं पहले, ये आएगा 7 × 9, 9 से 63, और 5 दोस्तों कितना है, 63 और 5, इसकी वैल्यू 1 है 68, 68 × 9। अब ये काम किससे करवाना है, 5v, 5v की वैल्यू 9 प्लस 6p, p की वैल्यू 1। एक दिन में इतना करते हैं तो इतना काम करवाना है, तो डिवाइड कर दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आएगा 9 × 9 × 5 = 45, और 6 × 51, 17 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 3 पे काटेंगे दोस्तों, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो ये लेंगे 12 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33, देवेंद्र रोज 8 बजे घर से निकलता है और सुबह 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति से 1/3 दूरी की यात्रा की, शेष दूरी उसने सामान्य गति से 4/3 गति से पूरी की। तो देवेंद्र उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। अब इसको करने का दोस्तों एक तरीका है, मान लेते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक 8 से लेकर 9:30 बजे तक टोटल 90 मिनट उसको लगते हैं, रियल टाइम है ये। लेकिन एक दिन हुआ क्या, उसने क्या किया, सामान्य गति की दोस्तों 3/4 गति से 1/3 यात्रा की। 1/3 वैसे नॉर्मल करने में कितना टाइम लेता है वो, 1/3 दूरी करने में, तो हम कहेंगे टाइम का भी 1/3 निकालेंगे, ठीक है ना। टाइम का भी 1/3 मतलब कि 30 मिनट लगते होंगे उसको एक्चुअल 1/3 करने में। अब उसने जब किया 1/3 में, एक्चुअल टाइम तो ये होना चाहिए था। अब स्पीड क्या होगी दोस्तों उसकी 3/4 होगी, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका, 4/3 हो जाएगा, तो ये आएगा 40 मिनट। अब वैसे ही 2/3
2/3 जो टाइम उसको लगना चाहिए था, इसका 2/3 निकालेंगे। 30 3 90, 30 दूनी 60, और लगा कितना स्पीड होगी 4/3, तो टाइम हो जाएगा 3/4। 4 पे काटेंगे 15, 15 × 3 = 45, तो होंगे 45 मिनट। तो उसको कितना टाइम लगा दोस्तों, उस दिन लगा उसको टोटल कुल समय कितना लगा, 40 और 45 85 मिनट। 85 मिनट मतलब कि 1/25 मिनट। अब 1/25 मिनट लेगा वो कब, 8 बजे के बाद, तो कितने बजे पहुंचेगा, 9:25 पे। तो राइट आंसर होगा 9:25 पे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थ को ये लिख दिया, तो अर्थ को बताना क्या आएगा, इसके लिए ये है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 2 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, ठीक है, 2 2 ऐड हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ऐड करोगे, 5 और 2 क्या आएगा, 7 आएगा, 5 और 2 7, मतलब कि स्टार्टिंग में जी आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब 1 और 2 3, दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 35, जिस प्रकार ये आपस में संबंधित है वैसे बताना है। लाभ हानि एक दूसरे के दोस्तों क्या है, अपोजिट है, वैसे ही हम क्या किसका कहेंगे अपोजिट, कौन सा इसमें से, अधिक या घाटा, तो ये क्या है, आपस में अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 36, सोना हार लोहे का क्या आएगा दोस्तों। अब सोने का यूज हार बनाने के लिए करते हैं, और लोहे का यूज किस लिए करते हैं, इनमें से क्या कह सकते हैं, बाल्टी बनाने के लिए, ठीक है, ये इसका बेस्ट होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37, दिस का मतलब दिस है, इसी प्रकार GBI का मतलब क्या है। दोस्तों इसने क्या किया, देखो इस वर्ड को जब अरेंज करोगे ये बनेगा साइलेंट, क्या बनेगा, साइलेंट बनेगा, ठीक है। साइलेंट का उल्टा होता है जो लाउड, इसको अरेंज करोगे वर्ड को, इसका उल्टा लाउड। तो GBI का मतलब क्या बनेगा, बिग, और बिग का उल्टा क्या होगा, स्मॉल। स्मॉल कौन सा बनाएगा इसमें से, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 38, बैक का मतलब ये है, +4 कर दिया, +4 और 7 माइनस करेंगे 3, +4 +4 -3, +4 11 के, +4 19 KS, -3 करेंगे A, KSA, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन, इसमें हमने जो कवर किए हैं अभी, जो ये पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, इससे टॉपिक का नाम था, एक सेकेंड, मेंटल एबिलिटी, और कह सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी इसको कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।